कहानी की शुरुआत में मार्को के अंधे भाई विक्टर को रसल नाम का गुंडा उठा के ले जाता है। दरअसल विक्टर के दोस्त वसीम को रसल ने कत्ल किया था। वसीम का कत्ल उसने उसी के भाई की वजह से किया था, लेकिन तब वहाँ पे विक्टर भी था और विक्टर ने उसे वसीम के घर पहचान लिया। तो अब रसल उसे जिंदा तेजाब में गला देता है और विक्टर की बॉडी पुलिस को मिलती है। इधर रसल का बाप टोनी उसे बोलता है कि अपने भाई के रास्ते पे मत चल और दिमाग का यूज किया कर। और इधर विक्टर की गर्लफ्रेंड ईशा उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस थाने लिखवाने आती है। उसकी बातें सुन के पुलिस समझ जाती है कि उन्हें जो बॉडी मिली है वो विक्टर की है। विक्टर के बारे में और जानकारी निकालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि विक्टर माफिया डॉन जॉर्ज का भाई है। इन दोनों के अलावा इनका एक अडेप्टेड भाई मार्को भी है जो फिलहाल इटली में रहता है। अब हमें जॉर्ज के घर का सीन दिखता है जहाँ पर जॉर्ज बोलता है कि सब कुछ जल्दी करो क्योंकि विक्टर की कोई बॉडी नहीं बची है। और इधर दूसरी तरफ उसके घर के बच्चे मार्को की बात कर रहे होती हैं। ये बच्चा बाकी बच्चों को एक बार की कहानी सुनाता है कि कैसे विक्टर समझ के कुछ गुंडे मार्को को उठा के ले गए थे और फिर मार्को ने उन गुंडों को और उनके कुत्तों को मार दिया था। फाइट सीन के बाद एक और पास के सीन में जॉर्ज के घर में बंटवारे की बात चल रही होती है जहाँ पे सब लोग मार्को को हिस्सा देने के खिलाफ होते हैं। जॉर्ज की बहन एमी और उसके बाकी रिश्तेदार सब ये कहते हैं कि मार्को लावारिस है और इसीलिए उसे जायदाद का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जॉर्ज और विक्टर सबकी बोलती बंद कर देते हैं। विक्टर और जॉर्ज के मार्को बहुत करीब होता है। अब मार्को चर्च में विक्टर के फ्यूनरल पे आकर उसके कातिलों को धमकी देता है कि वो जो कोई भी है उन सबको चुन चुन के मार के खून में नहला देगा। और घर आकर जॉर्ज उसे कहता है कि विक्टर मेरा भाई है, तुम हमारे कुछ नहीं लगते, इसलिए इन सब चीजों से दूर रहो। दरअसल वो इसलिए ऐसा कहता है कि वो अब अपने दूसरे भाई मार्को को नहीं खोना चाहता, लेकिन मार्को अब बदला लेकर ही मानेगा क्योंकि विक्टर के साथ बिताए हुए पल उसे सताने लगती है। जॉर्ज के गोल्ड स्मगलिंग पार्टनर के साथ हुई मीटिंग में टोनी अपने बेटे से उसे मिलवाता है और तभी वहाँ मार्को भी आता है। टोनी बड़ी चालाकी से विक्टर के कातिलों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाने का सजेशन देता है जिसमें मार्को को छोड़ के बाकी सब उसके लोग होते हैं। इधर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि रसल ने सब पहले ही सेट करके रखा होता है। जहाँ जॉर्ज और मार्को अपने भाई के कातिल के तलाश में है, वही दूसरी ओर टोनी अपना जाल बुन रहा होता है। वो अपने सभी दुश्मनों को जॉर्ज के हत्थे चढ़ा देता है। इंस्पेक्टर मार्को से मिलके उसे विक्टर को कैसे मारा था ये बताता है। और इधर दूसरे सीन में रसल जॉर्ज के घर जाकर उसके सारे परिवार को मारने की बात करता है, लेकिन टोनी कहता है कि पहले उसके सोने का बिजनेस मुझे हथियाने दो। और वो कस्टम ऑफिसर के जरिए 30 किलो सोना पकड़वाता है और बाकी का 90 किलो सोना खुद रख लेता है। जॉर्ज के साथ बाकी सभी सिंडिकेट को वो ये बताता है कि सारा माल कस्टम ऑफिसर ने पकड़ा है, लेकिन जॉर्ज समझ जाता है और इन सबको धमकी देके जाता है कि चोर का पता चलते ही वो उसे अपने हाथों से टपका देगा। अब ये सुन के सिंडिकेट का ही मेंबर देवराज उसके गाड़ी में लिफ्ट के बहाने आकर उसे चाकू को मार के भाग जाता है, लेकिन अस्पताल आने के बाद जॉर्ज बच जाता है। ये देखकर टोनी जॉर्ज को अंडरग्राउंड भेज देता है और हॉस्पिटल जाकर खुद मार्को को देवराज का नाम बता देता है ताकि वो और उसका बेटा रसल बच जाए और सारा इल्जाम देवराज पर चला जाए। लेकिन अगले सीन में एक यूट्यूबर इंस्पेक्टर को मिलकर बताता है कि वसीम के मौत की फुटेज उसके पास है। दरअसल वो यूट्यूबर अक्सर स्ट्रिंग ऑपरेशन किया करता था और इस बार जब उसने इसके लिए कैमरा लगाया तो ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। लेकिन उस इंस्पेक्टर का बड़ा ऑफिसर टोनी का आदमी होता है, इसलिए इंस्पेक्टर और यूट्यूबर दोनों मारे जाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर ने मरने से पहले जॉर्ज के फैमिली डॉक्टर को वो वीडियो दे दिया था। तो जॉर्ज अब मार्को को फोन करके बोलता है, लेकिन रसल उसके साथ ही होता है और रसल मार्को और उसके दोस्त को पकड़ के पहले तो बहुत मारता है और फिर उसके दोस्त का एक हाथ भी काटता है क्योंकि उसको मार्को के आंखों में डर नहीं दिखता है। इसलिए वो मार्को को डराने के लिए उसके दोस्त को टॉर्चर करता है। अब रसल के गुंडे मार्को और उसके दोस्त को मारने ही वाले होते हैं, तभी मार्को उठ के सबको पेलता है और रसल को मारने ही वाला होता है कि टोनी उसे फोन करता है। उसके पास विक्टर की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड होती है, इसलिए मार्को रुक जाता है। घर आते ही जॉर्ज उसे बोलता है कि उसे जो चाहिए दे दो, पर विक्टर के बेटे को या फिर उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अब विक्टर की गर्लफ्रेंड ईशा का पता लगाने के लिए मार्को सबसे पहले अंडरग्राउंड हुए देवराज को
ढूंढता है और उससे पता करता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड ईशा कहाँ है। लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये तो टोनी का जाल था। तो अब मजबूरी में डील के लिए मार्को मान जाता है। लेकिन डील के वक्त जब रसल गोल्ड का बैग खोलता है तो उसमें से उसे अपने बाप का कटा हुआ हाथ मिलता है। अब मार्को उसे अपनी डील बताता है कि लड़की दे और अपने खून से लथपथ बाप को बचा ले। रसल मान जाता है और मार्को को ईशा सौंप देता है। लेकिन लोकेशन पे पहुंचकर उसे दिखता है कि टोनी के कमरे में मार्को ने चारों ओर से जाल बिछा कर रखे हैं। वो उसे बचाने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है और टोनी का चैप्टर खत्म। अगले सीन में जॉर्ज मार्को को बोलता है कि वो ईशा को लेकर कहीं दूर सेफ जगह पर जाए ताकि विक्टर के बच्चे को बचा सके। लेकिन मार्को नहीं मानता और अगले सीन में रसल अपने भाई साइरस से मिलने आता है और उसका भाई एक कसाई है लेकिन साथ में इंसानों को भी काटता है। तो अब एक तरफ जहाँ ईशा की डिलीवरी के लिए घर पे डॉक्टर को बुलाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ रसल और साइरस उनके घर पे एक बड़ी फौज के साथ हमला कर देते हैं। अब जॉर्ज उनमें से कई लोगों को मारता है लेकिन सबको नहीं मार पाता। साइरस उनके घर के हर फैमिली मेंबर्स को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। अकेले मार्को को जिंदा छोड़ता है। जाने से पहले साइरस उसे कहता है कि तुझे मारना कोई बड़ा काम नहीं है पर ये दर्द लेके तू तड़प तड़प के मरेगा। साथ ही में वो दोनों भाई विक्टर के अभी जन्मे बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। मरते वक्त जॉर्ज मार्को को रिवेंज लेने को बोलता है। तो अब मार्को अपने जख्मी शरीर पे टाके वाके लगा के अच्छे से नहाता है, नए कपड़े पहनता है, परफ्यूम मारता है और जंग पे निकल जाता है और पहुंच जाता है टोनी के केमिकल फैक्ट्री पे, जहाँ पर पहले रसल ने उसके भाई विक्टर को केमिकल में डुबाया था और अब रसल और साइरस दोनों विक्टर के बच्चे को भी उसी केमिकल फैक्ट्री में डुबाने आए थे। यहाँ पर आने के बाद पहले मार्को को लगता है कि उन्होंने विक्टर के बच्चे को मार दिया, इसलिए वो उन दोनों को मारने जाता है। लेकिन बीच फाइट में उसे पता चलता है कि वो बच्चा जिंदा है, इसलिए अब मार्को को वो दोनों पीटते हैं। लेकिन लास्ट में मार्को उन दोनों को बेदर्दी से मार के उस बच्चे को बचा कर ले आता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो ये था मलयालम फिल्म मार्को का सुपर फास्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।